हेलो एवरीवन, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जो आपकी अगर आप 10 में गए हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास 9 में भी हो तब भी आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, जो आपके सारे चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक विज्ञान पढ़ने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि सारी केमिकल इक्वेशंस को, रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले धातु को बराबर करना है। धातु को बराबर करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहला धातु को बराबर करना है दोनों साइड, आपके अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। उसके बाद दूसरा नंबर ये बराबर हो जाएंगे तो आधातु को करना है। इसको करना है, आधातु को बराबर करना है। आधातु को बराबर करना है। ये आधातु अगर बराबर हो जाएंगे, फिर धातु को देखेंगे कि बराबर है। उसके बाद ये ऑक्सीजन और H2 को छोड़कर बाकी जो आधातु है उसे, जैसे धातु में हो गया मैग्नीशियम आएंगे, जिंक आएंगे, कॉपर आएंगे, सिल्वर आएगा, ये सब आएंगे। ठीक है, आयरन आएंगे। आधातु में आपकी क्लोरीन हो गया और आपके ब्रोमीन हो गए, सल्फेट हो गया, ये सब आपकी कार्बोनेट हो गए, ये सब आपकी देखने को मिलेंगे सर। तो इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। उसके बाद जो थर्ड नंबर में बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, O2 को बराबर करेंगे। ये करने के बाद, इतना करने के बाद फिर फोर्थ नंबर में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। एक एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, धातु। तो मैग्नीशियम को पहले देखेंगे कि आपकी अभिकारक में भी और उत्पाद मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे क्या बराबर है। तो मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है। अब देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, अब ऑक्सीजन देखो, मैग्नीशियम तो बराबर होगी, अब ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 है। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये डब्बा में फार्मूला बंद रहेगा। तो 2 कहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ पे लगाएंगे। जैसे अब 2 लगाएं तो 2 ऑक्सीजन तो हो गए, 2 ऑक्सीजन तो हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, मतलब ये ऑक्सीजन इसका भी है, मैग्नीशियम का भी है, और ये इसका ऑक्सीजन का भी है। तो मैग्नीशियम इधर कितना हो गया, 2, इधर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो, मैग्नीशियम 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ये रिएक्शन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग कुछ उदाहरण को लेकर हम बैलेंस करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहें, आप जरूर सीख के जाओगे। आज आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाइएगा। तो पहला है कि H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो आपका जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ पे देखो H2 है, O2 है। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे ना धातु है, आधातु है, आधातु है, लेकिन आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है, आपके ये डब्बा में बंद कर दीजिएगा, ये डब्बा में बंद कर दिए। तो इधर आपका जो है, आपका ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देखो, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, कहाँ, इसके सामने लगाएंगे। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो इसको लिखेंगे क्या, 2H2 प्लस O2 आपकी क्या हो जाएंगे, 2H2O हो जाएगा।
अब जो हम सीखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है कि सोडियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, अगर आपका सूत्र बनाने नहीं आ रहे रासायनिक सूत्र, तो आपके चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया वीडियो, आप जाके जरूर देख लें। तो आप जहाँ हमसे देखेंगे कि सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? धातु को बराबर करेंगे। तो धातु इधर भी एक है, इधर भी धातु एक है, चलो धातु बराबर है। अब देखेंगे अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं तो यहाँ पे क्या? क्लोरीन आ गए। अब क्लोरीन को इधर देखोगे तो 2 क्लोरीन है, इधर जो है 1 है, तो क्या यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे 2 लगाए, क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, सोडियम आपका बैलेंस, धातु जो है वो आपका इनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। अब उसे संतुलित करेंगे। इधर सोडियम कितना हो गया? राइट साइड आपकी दाहिने साइड 2 है और इधर बाएं साइड कितना है? 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब देखो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो उसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 सोडियम आपकी रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से और क्या बना लेगा? आपका जो बना लेगा 2 सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट, जब अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? धातु को, तो इधर अल्युमिनियम कितना है? 2 राइट साइड में, और इधर कितना है? 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है? 3, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। अब 3 लाने के लिए क्या करेंगे? 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गया तो एक चीज रखिएगा, पूरा इक्वेशन को क्या करेंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आपका एक कंपाउंड आपकी नहीं हो सकती, यौगिक नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जो भी होगा कंप्लीट नंबर में होगा। तो यही आपके क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 अल्युमिनियम हो जाएंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, आपकी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और आपकी क्या? 2 टाइम्स ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएंगे। यही तो आपका रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो अभी तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताए थे, ये रिएक्शन तो बैलेंस कर लिए थे। क्या मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और साथ में क्या बन जाएगा? 2 MgO बन जाएंगे सर, 2 MgO बन जाएंगे। अब जो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट आपका कि जिंक जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? धातु को। धातु इधर क्या है? जिंक कितना है? 1 है, इधर जिंक कितना है? 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, जिंक 1 हो गया, जिंक 1 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन इधर क्या है? 1 है, इधर क्लोरीन कितना है? 2 है, मतलब 2 यहाँ लगा देंगे। 2 जैसे यहाँ पे लगाएं, अब क्या? क्लोरीन बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस हो गए, बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन इधर देखो, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मतलब क्या? जिंक जब 2 मोल ऑफ HCl तो बनाता है जिंक क्लोराइड, और साथ में जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आता है नेक्स्ट जो है सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट बनाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? धातु को बराबर करेंगे। इधर सोडियम के है 2, इधर सोडियम के है 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो सोडियम बराबर हो गया, तो बेरियम भी क्या है? धातु है। इधर भी बेरियम क्या है? 1, इधर बेरियम क्या है? इधर बेरियम आपका 1 है। सल्फेट देखो, सल्फर के वो है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया। अब देखो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन कितना है? 2, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2 है। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन कितना है? 4।
तो ये रिएक्शन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मतलब क्या हो जाएगा, Na2SO4 साथ में क्या लिखेंगे, BaCl2 और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 होंगे और साथ में 2NaCl हो जाएगा। यही तो रिएक्शन हो जाएगी। अब जो आता है नेक्स्ट है मैंगनीज ऑक्साइड को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड वाटर जल और क्लोरीन गैस बनाता है। अब ये रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले धातु को बराबर करेंगे। धातु को बराबर करेंगे तो इधर मैंगनीज है, इधर मैंगनीज है, मैंगनीज 1 है, इधर भी मैंगनीज 1 है। अब क्या क्लोरीन को करेंगे, क्लोरीन इधर क्या है, 1 है, इधर कितना है, 4 हैं, 4 क्लोरीन, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो दाहिने साइड 4 क्लोरीन, बाएं साइड 1 क्लोरीन, तो 4 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन क्या हो गया, बराबर हो गए। क्लोरीन जैसे बराबर हो गया, अब ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 जैसे लगाए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 4 हो गए, इधर देखो हाइड्रोजन 4 हो गया। मतलब कि मैंगनीज 1 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 होंगे, क्लोरीन 4 होंगे और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिएगा फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 बनाता है, साथ में SO2 बनाते हैं, साथ में SO3 बनाता है। तो सबसे पहले धातु को बराबर करना है, ध्यान में रखना है। धातु को बराबर, इधर धातु क्या है, Fe है, इधर क्या है, Fe2, मतलब 2 आयरन इधर है, इधर 1 आयरन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे। अब सल्फर देखेंगे, सल्फर इधर दाहिना साइड 2 है, इधर भी सल्फर आपकी 2 है ना, 2। अब देखो सल्फर बराबर हो गए। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो इधर भी कितना, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 3 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन दाहिने साइड भी है, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपकी कि लेड नाइट्रेट को जब हम उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, विघटित होता है। घटित होता है किसमें, लेड ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाता है। तो लीड आपकी ऑक्साइड बनाते तो सबसे पहले धातु को बराबर करेंगे। तो लेड यहाँ पे धातु है, तो धातु देखो बाएं साइड और दाएं साइड 1 है सर, यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पे लेड 1 है। अब नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन छोड़ के नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ये इसका भी मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। जैसे यहाँ पे 2 लगाएं, 2 जैसे लगाएं, नाइट्रोजन बराबर हो गए। नाइट्रोजन जैसे बराबर हुए, सुनिएगा, नाइट्रोजन जैसे बराबर हुआ। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, इधर कितना है, 2 दूनी 4 और 2 कितना है, 2 कितना है, यहाँ पे कितना है, देखो सर बराबर करो, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है आपकी 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएंगे, 1 यहाँ 4 यहाँ 5 5 अब क्या करेंगे पूरा, कि कोई भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो पूरा को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 लेड नाइट्रेट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर साथ में हीट एक 2 लीड ऑक्साइड हो जाएंगे और साथ में क्या 4 NO2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, हाफ से 2 से 2 कट जाएंगे, मतलब O2 हो जाएगा। मतलब एक आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। लीड देखो अब 2 हो गए, लीड 2 है, मिला लो सर, लीड 2 है, लीड 2 है, लीड 2 है, लीड 2 है, लीड 2 है। आपकी नाइट्रोजन कितना है 4, तो नाइट्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके यहाँ पे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड को जब HCl से रिएक्ट करते, अल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl से जब रिएक्ट करता है तो अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और आपकी जल बनाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु को बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, धातु क्या है, यहाँ पे धातु अल्युमिनियम है, इधर 2 अल्युमिनियम, इधर 1 अल्युमिनियम, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे।
अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी अधातु है उसको बराबर करेंगे। तो क्लोरीन है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन 6 है, देख लो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, आपका क्लोरीन बराबर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 जैसे लगाएंगे 3 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए, तो ये रिएक्शन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब जो है नेक्स्ट जो आपका कि मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जल और साथ में उष्मा देता है, उष्मा देता है। तो यहाँ से अब बैलेंस करना, सबसे पहले कार्बन, यहाँ पे देखो धातु नहीं है, धातु नहीं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन को पहले बैलेंस करेंगे। तो कार्बन इधर 1 है, कार्बन भी इधर 1 है, कार्बन तो पहले से बैलेंस से बराबर है। अब ऑक्सीजन देखेंगे, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जैसे 2 लगाते हैं हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड जब अल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में आयरन बनाता है, लो बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, धातु को बराबर करना है, सबसे पहले क्या करना है, धातु को बराबर करना है। तो इधर आयरन 2 है, इधर आयरन क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे अल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे अल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गए, ये आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब जो नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले धातु को बराबर करना है, धातु इधर कितना है 1, इधर धातु 1 है, बैलेंस है। फिर कार्बन देखो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, तो ऑक्सीजन 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए ना, तो ये आपकी रिएक्शन पहले से बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट जो आपका आता है कि सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर से रिएक्ट करवाती तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में सिल्वर बनता है। तो सबसे पहले सिल्वर को बैलेंस कर लो, धातु को, सिल्वर इधर 1 है तो सिल्वर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है तो कॉपर इधर 1 है, मतलब धातु पहले से बराबर है। धातु बराबर है तो नाइट्रेट पहले देखो n यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो n यहाँ पे 2 लगा दे। जैसे 2 लगाए और आपकी देखो सिल्वर आपकी जो है वो डिसबैलेंस, इधर 2 हो गया, इधर क्या 1 हो गए, तो यहाँ पे फिर 2 लगाना होगा। जैसे आपका सिल्वर अब बराबर हो गए, सिल्वर जैसे बराबर हुआ, अब ऑक्सीजन देखो बराबर, नाइट्रोजन बराबर है, कॉपर बराबर है, ऑक्सीजन देखो 6 है तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी 6 है, रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब अल्युमिनियम को HCl से रिएक्ट करवाते हैं, अगर अल्युमिनियम को HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो AlCl3 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पे अल्युमिनियम पहले धातु को बराबर करेंगे, धातु इधर 1 है तो इधर भी 1 है, धातु बराबर है, धातु बराबर होने के बाद अब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जो अधातु है क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। जैसे 3 लगाए आपका देखो क्लोरीन बराबर हो गए अल्युमिनियम, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ से 3/2 कर देंगे, 3/2 तो ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा 3, लेकिन नीचे 2 रह नहीं सकता, इसलिए पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 अल्युमिनियम 3 2 जा 6, 6 आपकी HCl हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 जा 2 आपके अल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएंगे, और ये आपका 3/2 × 2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 3 H2 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे।
तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएंगे। तो हम सीख लिए कि कैसे रिएक्शन को, आपकी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इस तरह के लेक्चर यहाँ पे आपको मिलता रहेगा और आप जरूर फोड़ के इस बार एग्जाम में आओगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।